यहाँ हमें एक ग्राफ दिया गया है और आप देख रहे हैं कि ग्राफ दोनों समतों में लामहदूदियत की जानिब जा रहा है, यानी दोनों तरफ हमारे पास एसिम्पटोट बन रही है। हमने ये कहा था कि अगर यहाँ रकबा ज़ेर ग्राफ हमें निकालना हो तो गो के हमें कोई खास या कोई मखसूस हद यहाँ पे नजर नहीं आ रही, लेकिन हम फिर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं मनफी लामहदूद से मुस्बत लामहदूद तक इस पूरे फंक्शन को, और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। बदतमीज, बेशर्म, नहीं क्या हो गया भाई, पर्सनल हो गए फंक्शन के साथ। अच्छा, और फिर पिछली वीडियो में आपको यह भी बताया था कि देखिए इस रकबे को हम दो टुकड़ों में बांट भी तो सकते हैं, एक ये है और एक ये क्या है भाई, जब x आपका मनफी लामहदूदियत की तरफ जा रहा हो, या ये कहिए कि मनफी लामहदूदियत से आ रहा हो सिफर तक, और फिर सिफर से जा रहा हो मुस्बत लामहदूदियत तक। यानी इस रकबे को मैं इस तरह तकसीम कर सकता हूं कि भाई मैंने शुरू किया मनफी लामहदूद से, और अगर सिफर तक आ रहा हूं तो ये इंटीग्रल अलग होगा 25 जमा एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स, और बकिया रकबा क्या बचा कि मैं सिफर से मुस्बत लामहदूदियत की तरफ जाऊं, 250 बटा 25 जमा एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स। जगह खत्म हो गई, छोटा छोटा लिखा है लेकिन बात आप समझ गए हैं, यही फंक्शन है। या चलें करीब कर देता हूं, क्या याद करेंगे आप, ये लो यार, ये लो तमीज से कर देते हैं। सही है, खुश हो? ओके, नहीं तमीज से काम करना भी चाहिए। अच्छा, फिर हमने आपसे ये कहा था कि भाई देखिए ये जो मनफी लामहदूदियत है या मुस्बत लामहदूदियत है, कहीं ना कहीं कोई कदर तो होगी जहां से हम शुरू कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां वाली कदर को मैं कहता हूं भाई n है, और यहां वाली कोई कदर है m, जहां तक ये हिस्सा जा रहा है और यहां से ये हिस्सा आ रहा है, और फिर मैं इसके ऊपर हुदूद लगा दूं कि भाई अगर मैं कहता हूं कि मेरा फंक्शन n से सिफर तक जा रहा है पहले टुकड़े में, तो हद कुछ ऐसी है कि ये n जो है ना, ये मनफी लामहदूद से आ रहा है। इसी तरह ये जो जीरो से लामहदूदियत तक किया था, इसको अगर मैं m कह दूं तो 250 बटा 25 जमा एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स, इस पे भी मैं हद लगा सकता हूं कि मेरा m जो है वो मुस्बत लामहदूदियत तक जा रहा है। अब इसके हल की तरफ चलते हैं। अगर मैं सिर्फ इसके इंटीग्रल की बात करूं, 25 जमा एक्स स्क्वायर्ड गैर मखसूस इंटीग्रल अगर मैं लेता हूं, तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा a जमा एक्स स्क्वायर्ड की शक्ल में है, जिस सूरत में हम ये लिख सकते हैं कि x बराबर है a tan थीटा के, और a स्क्वायर्ड यहां पे 25 है तो a हो जाएगा 5, गोया ये हो गया x इज इक्वल टू 5 tan थीटा, जिसका मतलब है कि थीटा हो जाएगा आर्क tan x बटा 5, मतलब थीटा को मैंने यहां पे सब्जेक्ट बना लिया बस। दूसरे ये अगर मैं dx बाई डी थीटा करूं, जिसको मैं डायरेक्टली dx लिख देता हूं क्योंकि d थीटा यहां पर डायरेक्टली ही आ जाएगा, अब तक तो ये चीजें आप सीख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर्ड थीटा, तो ये हो जाएगा 5 sec स्क्वायर्ड थीटा d थीटा। सही है भाई, जिस तरह u सब्स्टिट्यूशन में हम करते हैं वही हरकत हम ट्रिग्नोमेट्री में भी कर रहे हैं। कि अब ये क्या हो जाएगा हमारा जनाब, ये जो 250 dx था, तो ये dx 5 sec स्क्वायर d थीटा के बराबर है, गोया ये हो जाएगा 250 जरब, सॉरी इसे छोटा कर दूं जरा, कोशिश करते हैं कि एक ही सफे पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। तो dx की जगह आ जाएगा भाई 5 sec स्क्वायर्ड थीटा d थीटा, जिसको मैंने थोड़ा सा अलग करके लिख दिया है, बटा क्या था भाई 25 जमा x है 5 tan थीटा, तो ये हो जाएगा 25 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, जिसका मतलब ये है कि इसमें से मैं 25 को कॉमन निकाल लूंगा अगर, तो ये हो जाएगा 25 जरब 1 जमा tan स्क्वायर थीटा। तो एक कहानी तो ये हो गई कि 25 जरब 10 होता है 250। दूसरे ये कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हवाले से आप ये जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर्ड थीटा के। तो सेक स्क्वायर्ड थीटा कट गया और हमारे पास 10 जरब 5 बचा, गोया ये बनेगा 50 डी थीटा का इंटीग्रल, जो कि होगा 50 थीटा, और जाहिर है प्लस सी भी लगेगा क्योंकि गैर मखसूस इंटीग्रल है ये। अब आ जाइए जरा यहां पे, हमने ये बात की कि हमारा जो ये पूरा इंटीग्रल था 250 बटा 25 जमा एक्स स्क्वायर्ड, ये किसके बराबर था, यह आया 50 थीटा प्लस सी के। तो चलिए अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं।
ये हो जाएगा 50 थीटा, जिसपे हम हुदूद लगाएंगे n से 0 की, और ये लिमिट वहीं की वहीं रहेगी। अलग कर दूं थोड़ा सा, घिचपिच हो रहा है। सही है भाई। अब आप कहेंगे कि घिचपिच हो रहा है तो आप इतनी जगह छोड़ के क्यों ये काम कर रहे हैं, ये मैं अभी बताता हूं। 50 थीटा में ये थीटा जो है, थीटा तो बराबर है आर्क टेन एक्स ओवर 5 के, तो यहां पे ये भी तो आएगा ना, 50 आर्क टेन, जगह खत्म हो गई, जगह खत्म हो गई, x बटा 5, और इसमें हम जमा कर रहे हैं ये दूसरी हद जहां पे m जा रहा है मुस्बत लामहदूद तक, और इसका इंटीग्रल बनेगा 50 आर्क टेन x बटा 5, जिसपे हद लगेगी 0 से m की। तो अब ये जरा जो इंटीग्रल की हुदूद हैं वो यहां लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर मैं यहां लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 50 आर्क टेन 0 बटा 5 माइनस 50 आर्क टेन n बटा 5, और ये जो हरा वाला है यानी ये वाला है, इसको अगर मैं यहां खोल के रख दूं, बल्कि ये जरा मैं इस पूरे को छोटा करता हूं, बहुत जगह खा रहा है। अच्छा ये लीजिए, ये लीजिए, अब आई ना सांस में सांस आई। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे लगाता हूं ये हुदूद, तो ये क्या बनेगा भाई, m बटा 5 माइनस 50 आर्क टेन 0 बटा 5। तो भाई अब ये देखिए, अगले सफ़े में आना ही पड़ा। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं तो मेरा ताल्लुक दायरे से पड़ रहा होता है, ये तो आप जानते हैं। और अगर ये यूनिट सर्कल है यानी जिसका निस्फ कतर 1 हो, तो ये एक निस्फ कतर वाला जो दायरा है इसमें ये थीटा है, तो ये आर्क टेन जो है ना वो इस खत की ढलान की निशानदेही कर रहा होता है। तो अब ये देखिए कि यहां पे क्या है, जब थीटा 0 हो गया, जो कि यहां भी कहानी है और यहां भी कहानी है, तो थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, उफकी है, जिसका मतलब ये है कि ढलान यहां क्या होगी, ढलान इसकी 0 होगी। गोया ये हजरत हो गए 0 और ये हजरत भी हो गए 0। ठीक है भाई। अब बचता है हमारा ये n ओवर 5 वाला और m ओवर 5 वाला हिस्सा। तो अब देखें भाई, इसके पीछे थ्योरी ये है कि n जब मेरा मनफी लामहदूदियत तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये मेरी ढलान क्या हो रही है, मेरी ढलान सीधी होती चली जा रही है। और ये सीधी जब होती है तो थीटा क्या होता है, थीटा यहां पे मेरा बनता है मनफी पाई बाय 2। यानी अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 90 डिग्री दूसरी डायरेक्शन में मैं अगर जाऊंगा तो ये मनफी पाई बाय 2 होगा। गोया ये पूरी कहानी हो जाएगी मनफी पाई बाय 2। और इसी तरह m की अगर बात करूं तो m मुस्बत लामहदूदियत की तरफ जा रहा है, और ऐसा होगा मुस्बत पाई बाय 2 पे। गोया ये हो गया मुस्बत पाई बाय 2। ठीक है भाई, तो इस नीले वाले की कहानी क्या बनी, नीले वाली की कहानी बनी -50 जरब ये पूरा था मनफी पाई बाय 2, इसमें मैं जमा कर रहा हूं मुस्बत 50 जरब मुस्बत पाई बाय 2। गोया ये बना मुस्बत 25 जमा 25, यानी ये रकबा हुआ 25 पाई, पाई भी तो आएगा, और ये रकबा भी हुआ 25 पाई।